चलिए, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, कीट कैसे उड़ते हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते? हम लोग भी उड़ सकते हैं क्या? नहीं। अगर कीटों की तरह पंख लगा लें, मान लीजिए पंख लगा लें तो उड़ जाएंगे? अच्छा, कोई बता सकते हैं हमें कि चिड़िया कैसे उड़ती है? जानते होंगे, जो भी जान रहे हैं बता दीजिए। चिड़िया कैसे उड़ती है? पंख से उड़ती है, इतना तो पता है। खाती कैसे है? चोंच से खाती है, ठीक है। जब चिड़िया को उठाते हैं तो वो हल्का महसूस होता है कि गढ़ू? हल्का महसूस होता है। तो कुछ चीज जान ही रहे हैं। ऐसा होता कि अगर हम लोग भी पंख, अच्छा पंख सबको उड़ा दें, हम लोग चाहें तो यहीं बैठे बैठे सबको उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते क्या? जैसे पानी पर चलना देखे हैं कि नहीं? जैसे हम पानी पर चल सकते हैं कि नहीं? नहीं चल सकते? पानी पर नहीं चल सकते क्या? चल सकते हैं ना? नहीं चल सकते? चला के दिखा दे विवेक को, विवेक को पानी पर चला के दिखा दे। आइए विवेक, विवेक आइए, विवेक को पानी पर चला दें। जमीन पर तो चलते देखे होंगे आप लोग, विवेक को हम पानी पर चल के दिखा दें। चलिए विवेक आइए इधर, विवेक को पानी पर चला दें। चलिए, ये क्या है? क्या है? चलिए, चलिए ना पानी पर। हो गया ना? हो गया कि नहीं? पानी पर चलिए ना। तो हमने क्या कहा? यही ना कहा कि पानी पर चलना है, पानी पर चलिए ना। हो गया ना? पानी पर चल दिए ना? अरे पानी पर ही चलने की बात थी ना, उड़ने की बात थी। उड़ाना है तो विवेक को उठा करके यहां से ऐसे कर देते, उड़ देते। नहीं उड़ सकते क्या? हम लोग नहीं उड़ सकते हैं? अरे उस ब्रेंच पर से उछल के नीचे किसे महसूस होगा कि उड़ रहे हैं? नहीं होगा का? सब लोग उड़े होंगे, नहीं उड़े हैं क्या? और बढ़िया से उड़ना है और अच्छे से उड़ना है तो सब लोग आंखें अपनी बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि हम चिड़िया की तरह उड़ रहे हैं, तो सब लोग उड़ते हुए दिखाई देंगे। आंख बंद करके अपने आप को महसूस करिए कि हम उड़ रहे हैं। कई बार सोचिए हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, तो एक ऐसी समय आएगा कि उड़ने लगेंगे। सपने में सोचेंगे, ठीक है? तो चलिए, अच्छा कीट को भी देखे होंगे हम लोग, कीट भी उड़ते हैं। तो इनकी जो बनावट रहती है, जैसे ये लोग जो पक्षी होते हैं, वो पक्षी जमीन पर तो रहने वाले हैं नहीं, पानी में तो रहते नहीं बेचारे। पानी में रहते हैं क्या? पक्षी को अंडा देना होता है तो पानी में जाके अंडा देते हैं? पानी में तो रहते नहीं। तो ये सब कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं। जब ये सब हवा में रहते हैं तो इनका शरीर जो बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है, जैसे अभी पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो जल में रहने वाले जंतु हैं उनका शरीर जल के लिए अनुकूलित है। ऐसा बनाया गया है कि वो जल में उनको रहने में उनको कोई दिक्कत न हो। जो हवा पर रहने, अरे जमीन पर रहने वाले हैं, उनका शरीर इस तरह से बनाया गया है कि उन्हें जमीन पर रहने में कोई दिक्कत ना हो ना। तो इसी तरह से जो हवा में उड़ने वाले लोग हैं, हर लोग नहीं, हवा में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, कीट हैं, तितलियां भी उड़ती हैं, कीट भी उड़ते हैं, मक्खियां भी उड़ती हैं, कीड़े मकोड़े को भी उड़ते हुए आपने देखा होगा, पक्षी भी उड़ती हैं, तोता कबूतर गौरैया ये सब उड़ते हैं। तो जो उड़ने वाले जंतु हैं, अपने दिमाग से अच्छा सोचिए, जो उड़ने वाले जंतु हैं, पक्षी हैं या कीट हैं, उनका शरीर ईश्वर ने कुछ इस तरह से बनाया है कि उनको उड़ने में कोई दिक्कत न हो, उड़ने में कोई दिक्कत न हो। तो कैसे बनाया है? अब सोचिए, अब हम कीट का ही बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने मक्खी ले लिया, ठीक है? तो मक्खी के उड़ने के लिए जाहिर सी बात है, जब भी उड़ना होगा
तो हमें पंख की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। तो मक्खी को पंख कितने पाए जाते हैं? 2 हैं? तो कीटों को उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, ठीक। अब पैर भी पाए जाते हैं, पैर भी तो रहेंगे चलने के लिए। तो जब पैर भी पाए जा रहे हैं, पंख भी पाए जा रहे हैं, तो जब पंखों से उड़ने का प्रयास करेंगे तो उनका शरीर हल्का होगा तब उड़ेंगे या भारी होगा तब उड़ेंगे? उनका शरीर हल्का होगा तब उड़ेंगे। जैसे पानी में हम लोग जाते हैं, कल्पना करिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग पानी में जाते हैं, पानी में जाते हैं ना, तो जब नीचे जाने लगते हैं तो अपने हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं तो सर ऊपर रहता है, क्लियर करते हैं। यानी इस पानी को हम लोग नीचे की तरफ ऐसे दबाते हैं तो पानी ऊपर की तरफ हम लोगों को ढकेलता है और हम ऊपर होते रहते हैं कि नहीं? अगर पानी में डूब गए, मान लीजिए पानी में डूब गए, तो हम ऐसे ऐसे पानी को दबाकर ऊपर चले जाएंगे कि नहीं? अगर कोई नीचे यहाँ डूब गया तो वो अपने हाथों को ऊपर नीचे करके वो कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर पानी न होके, अगर ये पानी न होके सोचिए हवा होती, क्या होती? हवा होती। तो कोई ऐसा काम करते हम लोग, ऐसे ऐसे करते कि जो काम पानी कर रही थी, समझ रहे हैं? पानी जो दबाव हमें दे रही थी, हवा इतना हमें दबाव देने लगे कि हम ऊपर जाने लगे, तो हम लोग क्या करने लगेंगे? उड़ने लगेंगे। तो ये काम हो सकता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती कि पानी का दबाव इतना ज़्यादा रहता है कि उसकी सहायता से हम तो ऊपर चले आते हैं, लेकिन हवा उतना दबाव नहीं दे पाता। हवा दबाव देने के लिए हमें उस तरह की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे पक्षियों में होता है। बात समझ में आ रही है? तो पक्षियों और कीटों में ऐसा क्या होता है कि हम उनसे अलग हैं? पहली खासियत, उड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं? पंख। क्या पाए जाते हैं? पंख। शरीर उनका क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है। और जो कीटों का शरीर है, जितने भी अकशेरुकी जंतु हैं, जैसे घोंघा हो गया, केचुआ हो गया, ये सब का अकशेरुकी माने जिनमें हड्डी नहीं पाई जाती। पढ़े हैं ना? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, लोग पढ़े हैं कि ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें कहते हैं अकशेरुकी, ठीक। तो अकशेरुकी है केचुआ और मक्खी। तो मक्खी भी अकशेरुकी है, केचुआ भी अकशेरुकी है। तो लेकिन मक्खी और केचुआ में केचुआ भारी है, लेकिन मक्खी क्या है? हल्की है। तो इनका शरीर जो है अकशेरुकी जंतुओं की तुलना में क्या होता है? हल्का होता है, ठीक। हम बिना हड्डी वाले की बात कर रहे हैं, अभी पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कीटों की बात कर रहे हैं। और इनकी खासियत क्या होती है? हम भी सांस लेते हैं फेफड़े में, ठीक है। हम भी सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो आधी जो वायु है हमारे फेफड़े के अंदर रह जाती है और आधी बाहर निकलती है, फिर अंदर जाती है, बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन इनका फेफड़ा कैसा होता है? इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र माने जो सांस लेते हैं। छिद्र किस लिए पाए जाते हैं? सांस लेने के लिए। तो कीटों में जो श्वास रंध्र होते हैं, क्या होते हैं? श्वास रंध्र। देखिए, श्वास रंध्र, ठीक है। तो ये जो श्वास रंध्र है, इसकी सहायता से ये श्वास रंध्रों में हवा भर लेती है। क्या भर लेती है? हवा भर लेती है। तो जब हवा भर लेगी तो अपने शरीर को क्या कर लेती है? हल्का कर लेती है। तो हल्का कर लेगी तो इनके जो पंख होते हैं, ये देखिए, ये सब ईश्वर ने बनाए हैं। ये सब किसने बनाए हैं? ईश्वर ने बनाया।
उनके पंखों का आकार इस तरह से दिया गया है कि जब वो अपने शरीर में हवा भर लेती हैं और अपने पंखों से दबाव इतना डालती हैं कि उनका शरीर उठने लगता है, ठीक है, तो वो क्या करने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। तो वो उनकी शरीर की बनावट ऐसी है कि उनका शरीर इतना बड़ा का, अगर मक्खी को मान लीजिए उसके पुछिया में कुछ बांध दे, जो शरीरिया है कुछ बांध दे, तो उड़ नहीं पाती, उड़ती है बेचारी, उठ ही नहीं पाएगी, लटकती रह जाए। कुछ लोग शरारती बच्चे जो है, ये टिड्डी देखे, वो क्या कहते हैं, टिर्री 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 जो उड़ती रहती है इस तरह से, ऐसे जो पत्थर का उड़ती रहती है, पंख रहते हैं, तो इसके पोछिया में सुई का धागा बांध देते हैं। बांधे हैं? नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लड़के शरारत में बांध देते हैं। तो ये तो बेचारी उड़ती है, लेकिन इसके बांध देते हैं पोछ में रस्सी, ठीक है, तो उड़ ही नहीं पाती है, यहाँ उड़ के जाती है, फिर ही कर जाती है, उड़ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है, उसके जो पंख हैं, वो पंख की बनावट, अब सोचिए, अच्छा थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, जो पंख है, पंख इतना ज्यादा हवा पर दबाव डालता है कि वो अपने शरीर को ऊपर उठा सकता है, लेकिन शरीर में बांध देंगे कुछ हो तब नहीं उठा पाती। हल्का फुल्का बांध दिए तब तो बेचारी रियाज करके उठा लेगी, लेकिन ज्यादा रहेगा तो वो नहीं उठा पाती है। तो वो जब उड़ने लगती है तो अपने श्वास रंध्रों की सहायता से अपने शरीर में, फेफड़े में क्या कर लेती है, हवा भर लेती है, तो उसका शरीर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, श्वास रंध्रों में हवा क्या कर लेती है, भर लेती है। ठीक है, तो हवा भर लेगी, और जब निकालेगी हवा, मान लीजिए उसको उतरना है, तो पंखों को डुलाना कम कर देगी। जैसे देखते होंगे पक्षी उच्छी रहते होंगे, जब उनको उतरना रहता है अपना पंखा सीधे कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और जो हवा भरे रहेंगे फेफड़े में, वो हवा निकाल देते हैं। तो जब उनको उतरना रहता है तो हवा निकाल देते हैं, तो पूरी की पूरी हवा निकल जाती है। जैसे हम लोगों में आधा हवा बच जाता है ना फेफड़े में, तो वो पक्षियों में और कीटों में हवा बचता नहीं है, पूरा का पूरा हवा बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो समझ में आया कीट कैसे उड़ते हैं। उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो जो पंखों द्वारा जो हवा पर दबाव डालते हैं, वो इतना रहता है कि वो क्या करता है, उसके शरीर को उठा देता है। समझ में आ रहा है? जैसे हवाई जहाज को देखे होंगे ना, तो हवाई जहाज में क्या यार, तुम भी हवाई जहाज देखे हैं ना, तो ये मान लीजिए हवाई जहाज हो गया। तो हवाई जहाज क्या होता है, हवाई जहाज में 50 यात्री भर के हवाई जहाज उड़ सकती है, लेकिन उसी 50 की जगह अगर 100 यात्री बैठा देंगे तो हवाई जहाज उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि हवाई जहाज में ये पंखे और ये जो इसकी आकार होती है इस तरह से बने रहते हैं कि ऊपर की हवा और नीचे की हवा, ऊपर की हवा इतनी तेज टकराती है इसके अंदर कि यहाँ पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब क्या हो जाता है, यहाँ पर हवा का वेग जो है अधिक होता है, हवा का वेग क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तो दाब कम हो जाता है, और नीचे दाब अधिक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये नीचे से ऊपर हवाई जहाज को क्या करता है, उठाता है। तो ये धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते हवा का दबाव ऊपर कम होगा, नीचे ज्यादा होगा, तो ये ऊपर ढकेलेगी, तो दौड़ते दौड़ते वो अपना दाब इतना बना लेती है कि वो क्या करती है, उड़ने लगती है। उसके बाद जो पंख वंख लगे रहते हैं वो सब उड़ते रहते हैं। तो वो हवाई जहाज का पूरा स्ट्रक्चर ही दूसरा है, हम लोग चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हवाई जहाज में लेकिन यही रहता है, दाब कम रहता है, यहाँ पर दाब ज्यादा रहता है। तो अगर हम लोग भी इतनी तेजी से चले और हवा का दबाव नीचे ज्यादा हो जाए और ऊपर कम हो जाए, तो हम लोग क्या करने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये देखिए
कि इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, तो कीट जो उड़ते हैं तो उड़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़े। कीटों का जो शरीर होता है वो अकशेरुकी जंतुओं की तुलना में हल्का होता है कि भारी होता है। हल्का होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि कीटों का शरीर केचुआ की तुलना में हल्का होता है या भारी होता है, क्या कहेंगे? हल्का रहेगा तब उड़ेगा। ठीक, और उनमें पंख कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी माने दो, एक जोड़ी मतलब, ठीक है। और उड़ते समय वो अपने पंख को क्या करता है? फैला लेता है। तो ये तो जानते हैं कि जब कीट उड़ेगा तो ऐसे पंख सिकोड़ेगा तो है नहीं, फैलाएगा तब है ना उड़ेगा। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज जानते रहे कि शरीर में श्वास रंध्र में हवा भरती और निकालती है। श्वास रंध्र में हवा भर लेती है तो उसका शरीर हल्का हो जाता है और वो उड़ने लगती है। नहीं देखते गुब्बारा जो है, गुब्बारा कल्पना करिए, गुब्बारा जब हवा भरी है और गुब्बारा खाली है, ठीक है। गुब्बारा सब लोग देखे होंगे, मेले में गए होंगे, गुब्बारा खरीदे होंगे। तो मान लीजिए जब गुब्बारा में हवा भरी है, देखते हैं, तो हवा भरी है तो उसको थोड़ा सा ऐसे छू देंगे तो उड़ने लगेगा, फिर बहुत धीरे 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 नीचे आता है ना। लेकिन अगर गुब्बारा खाली है तो उसको ऐसे उछड़ा दिए, उतना ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन जो जल्दी नीचे आ जाएगा। आता है कि नहीं? सभी लोग देखे होंगे कि जो खाली गुब्बारा है, मान लीजिए इसे छत तक उछलाना है हमें, तो खाली गुब्बारे को उछला देंगे ऐसे छत तक तो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, ठीक। लेकिन उसी गुब्बारे में जब हवा भर देते हैं तो हवा ऊपर जाएगा, उछला देंगे तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है। तो हवा भरने से उसका भार तो ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आता है। कभी सोचे हैं क्यों? सोचे हैं? तो उसमें एक घर्षण आता है, जो कि घर्षण ये सब चीज अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, घर्षण नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये तो समझ सकते हैं रुकावट, अवरोध। मतलब समझ रहे हैं क्या? रुकावट, रुकावट, अवरोध, घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन जिसे कहते हैं। घर्षण माने हवा जो है, हवा में जब कोई चीज गिरती है तो उसे हवा रोकने का प्रयास करती है। जैसे ये देखिए, ये पेन है ना, तो पेन को गिर रही है, ठीक, तो पेन, हवा क्या करेगी? पेन को रोकने का प्रयास करेगी। लेकिन चूंकि पेन का भार इतना ज्यादा है कि हवा जो रोक रही है वो बल बहुत कम लगा रही है, पेन का भार ज्यादा हो जा रहा है, तेजी से आ रही है, ठीक है। लेकिन जो गुब्बारा है, गुब्बारा बड़ा सा रहता है तो वो घर्षण जो है ज्यादा लगता है, गुब्बारा पर जो हवा का अवरोध है वो ज्यादा लगता है। बात समझ में आ रही है? जैसे गुब्बारा बड़ा सा है तो हवा यहाँ 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 हर जगह से रोकेगी ना, हर जगह से कि रुको यार कहाँ बजा रहे हैं, कहाँ जल्दी है, ऐसी हालचाल हो जाए। जब गुब्बारे को हम लोग ऊपर करते हैं तो गुब्बारा जब फूल जाता है तो हर जगह हवा रोकती है, हर जगह रोकने का प्रयास करती है, तो वो धीरे धीरे आता है, हलचल लेते हुए आता है। जब यही गुब्बारा पिचका हुआ है तो इतना दूरी, इतना अवरोध हवा लगाएगी ना, इतना दूर लगाएगी तो वो जल्दी से चला आता है। इसका अंदाजा, अच्छा आज आप लोगों को बता दें कि आज 2 बजे रात को, ठीक है, रात से ही देखिएगा सब उल्का पिंड जो है, जो तारे टूटते हैं ना, तो सभी तारे आसमान में टूटते हुए दिखाई देंगे खुली आंख से। ये पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष नहीं, पूरे कई सालों में बहुत कम बार देखने को मिलता है। तो आप लोगों को देखना होगा तो देखिएगा, शाम से ही दिखाई देंगे और 2 बजे रात को सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, सब तारे टूटते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान कैसे आ गया? आज ही 12 अगस्त, ठीक है। तो ये ध्यान हमें इसलिए आ गया कि जैसे देखते हैं जब तारे टूटते हैं तो हवा में गिरते हैं तो हवा का घर्षण, यही जो घर्षण रहता है, रुकावट, जब टूटते हैं तो बहुत तेजी से आते हैं,
तो इतना ज्यादा तेजी से आते हैं कि हवा का घर्षण इतना ज्यादा लगता है, जब तेज चलेंगे तो बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती है। वो नहीं मानता है, उसका भार ज्यादा रहता है, जबरदस्ती चलाता है, आग पकड़ लेता है। समझ रहे हैं, आग पकड़ लेती है। कभी कल्पना करिए कि कोई ऊपर से कोई चीज गिरती है तो उसमें बहुत तेज घर्षण इतना ज्यादा रहता है, सब नोचा फुचा जाता है, देना फेना नोचा जाता है, कपड़ा पहने रहेंगे उड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो घर्षण होता है, ये जो रुकावट के कारण ही ये क्या करता है, गुब्बारा धीरे धीरे आता है। समझ में आया? तो यही कारण है कि जो कीट जो है अपने फेफड़े में जब हवा भर लेते हैं, तो जब वो अपने दिनवा से ऐसे करेंगे तो वो बड़े आराम से उठते जाएंगे। जैसे अभी देखिए गुब्बारा को ना, गुब्बारा को देखे ना, तो गुब्बारा में हवा भर दिए तो बड़े आराम से उठने लगा। तो वही हाल कीटों में होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या क्या बनेंगे? कीट का शरीर अकशेरुकी की तुलना में हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है। पंख कितने जोड़ी पाए जाते हैं? जोड़ी 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 में एक जोड़ी। अगर संख्या में पूछा जाएगा तो 2। अगर पूछेंगे कीटों के कितने पंख पाए जाते हैं तो कहेंगे 2। पूछेंगे कितने से कीटों के कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं तो कहेंगे 1। उड़ते समय पंख फैला लेते हैं तो जानते हैं। तो कीट जो है उड़ने के लिए श्वास रंध्रों में हवा भरती और निकालती है। ठीक है, कैसे उड़ती है कीट? श्वास रंध्रों की सहायता से हवा भर लेती है और निकाल लेती है। ठीक है, पक्षियों पर चला जाए। अच्छा, कीटों का प्रश्न पूछ लें। चलिए मुझे ये बताइए कि जो कीट हैं, कीटों का शरीर जो है वो अकशेरुकी की तुलना में हल्का होता है या भारी? कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं कीटों को? कीट जो है उड़ते समय अपने श्वास रंध्रों में हवा भरते और निकालते हैं, इससे उनका शरीर कैसा हो जाता है? हल्का हो जाएगा कि भारी? हल्का हो जाता है। ठीक है, चलिए पक्षियों के बारे में बात कर लें। ठीक है, जो चीजें अभी कीटों के बारे में हमने देखा है वही चीजें पक्षियों के बारे में है। ठीक है, पक्षियों का शरीर सभी लोग देखे हैं। हमने आपको उड़ते हुए पक्षी का चित्र दिखाया है ना, देखे हैं? तो पक्षियों के मुझे ये बता दीजिए, इसको तो मिटा दे, अब हम लोग इसका तो काम समाप्त हो गया ना। मुझे ये बता दीजिए पक्षियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। कितने पैर होते हैं? 2 पैर। 2 पैर होते हैं। 4 पैर नहीं होते? अच्छा, तो 2 पैर होते हैं। हाथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। कहाँ हाथ होता है? जो उनके अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद होते हैं, वो किसमें बदल जाते हैं? पंख में। पक्षियों को भी 4 पैर होते थे, तो उनका जो आगे का पैर है वो बदल गया किसमें? पंख में। तो जब पंख में बदल गया, अपने हाथों से हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, कहीं झाड़ फूक कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं, हाथों से कई काम करते हैं। तो पक्षी का आगे का हाथ तो बदल गया पंख में, तो बेचारा अपना काम कैसे करेगा? कैसे करेगा? खाएगा कैसे? चोंच से। हम लोगों को चोंच नहीं ना है, नहीं। हम लोग तो अपना काम हथवा से कर लेते हैं, लेकिन पक्षी का हाथ तो बदल गया पंखा में, क्योंकि पक्षी को एक अलग काम करना पड़ता है। हम लोग की तरह खाता है बेचारा, हम लोगों की तरह चलता है, लेकिन हम लोगों से अलग क्या करता है? पक्षी उड़ता है। तो उसका आगे का हाथ तो बदल गया किसमें? पंख में। तो खाएगा कैसे? चोंच से। खजुआएगा कैसे? चोंच से। देखते हैं, खजुआते हैं ना चोंच से। तो जो हम लोग हाथ से खजुआते हैं वो लोग कैसे करते हैं? चोंच से। और चोंच की भी बनावट, अब देखिए पक्षी का पूरा शरीर, जो भी उसकी संरचना है, अगर ध्यान से देखेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, हर चीज बताएंगे, सारी बनावट इस तरह से है
कि पक्षी का शरीर में कहीं ना कहीं से भारी न हो। जैसे हमारे शरीर में क्या है, दांत हैं, हमारे मुख में क्या है, दांत है। दांत कहाँ फिट रहते हैं, जबड़े में। अगर सोचिए पक्षी को चोंच न होते, दांत होते, तो दांत चाहिए, दांत फिट कहाँ होंगे, जबड़ा में, तो उसका भार बढ़ता कि नहीं चोंच का। पक्षी का मुंह का भार बढ़ता कि नहीं। तो मुंह की जगह दांत और जबड़े न पाके क्या पाए जाते हैं, चोंच। और चोंच भी पतला होता है, हल्का होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग खाली रहता है, देखते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा भाग क्या रहता है, खाली रहता है, खाली रहता है। वो अपना काम कर ले, बस उतना रहता है जितने से वो अपना काम कर ले। तो पक्षी का शरीर कैसा होता है, नौकाकार। अभी देखिए नौकाकार मतलब इस तरह से, क्यों, वही हवा का घर्षण। अभी हमने बताया ना कि देखिए अगर पक्षी का शरीर अगर ये है, इसको हवा में ऐसे करना होगा तो इतने एरिया पर हवा दबाव डालेगी, ठीक है, इतने पूरे एरिया पर हवा दबाव डालेगी, तो ये इसको रोकेगी। लेकिन अगर ऐसे है तो इतने जगह पर दबाव डालेगी तो कम रुकेगा, ऐसे तेजी से जाएगा, ऐसे धीरे धीरे। तो जितना चौड़ा उसका शरीर रहेगा उतना वो धीरे धीरे जाएगी। तो उसका शरीर चौड़ा तो बनाए नहीं है भगवान जी ने, कैसे बनाए हैं, नौकाकार। नौकाकार मतलब इस तरह से बनाए हैं, देखिए इस तरह से बनाए हैं, तुर्क रूप, तर्क रूप, बढ़िया ना, मूली की तरह, किनारे पतला, आगे पतला, पीछे पतला, बीच में मोटा। ऐसे ही पक्षी का शरीर होता है, मछली का शरीर भी ऐसे ही होता है। तो पक्षियों का शरीर नौकाकार होता है, धारा रेखित होता है, ठीक है। तो उड़ने के लिए उसकी शरीर की बनावट कैसी होती है, नौकाकार होती है। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों का शरीर कैसा होता है, कहेंगे नौकाकार या कहेंगे धारा रेखित, ठीक है। उसके अग्रपाद किसमें बदल जाते हैं, पंख में, ठीक है। उसके चोंच में दांत पाए जाते हैं, चोंच क्यों इस तरह से चोंच पाए जाते हैं, दांत क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि दांत अगर पाए जाते तो दांत को फिट बैठने के लिए जबड़ा चाहिए, तो उसका वजन क्या है, बढ़ जाता है, क्या हो जाए, बढ़ जाता है। अब देखिए जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं, कभी पक्षी को देखेंगे, उड़ने वाले पक्षी बहुत ज्यादा वजनी नहीं होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। उनकी हड्डियां को आप तोड़ देंगे ऐसे तो उसमें हवा भरी रहती है। उनकी हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है, और उसमें क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, तो क्या कहेंगे, खोखली। उसमें क्या भरी होती है, पक्षियों की हड्डियों में क्या भरा होता है, हवा भरा होता है। क्यों भरा होता है, क्योंकि उसके शरीर को हल्का कर दे। क्यों क्यों भरा होता है, शरीर को हल्का करने के लिए। सारी बनावट शरीर को हल्का करने के लिए ही है, क्योंकि हल्का रहेगा तब ना उड़ेगा। मुर्गा को देखते हैं, मुर्गी को देखते हैं, मोर को देखे हैं, पंख उसको भी मिलता है, लेकिन वो बेचारे को कहेंगे ऊपर उड़ने को तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। थोड़ा देर तक उड़ेगा, उसके बाद दौड़ के भागने लगता है। देखते हैं मुर्गा को, क्योंकि मुर्गा का सब लोग क्या खाते हैं, मीट काटते हैं ना, तो काटेंगे तो जब हल्का रहेगा तब मुर्गा बढ़िया है। मुर्गा का तो जितना वजन रहेगा उतना बढ़िया है ना, तो मुर्गा का शरीर तो भारी है, ठीक, तो उड़ेगा कैसे। लेकिन वो उड़ने वाला जंतु है, तो थोड़ा बहुत उड़ने के लिए उसका पंख काम करता है। ये थोड़ा कि मुर्गा उड़ के आसमान में चला जाएगा, ठीक है। मुर्गा को ढेर का उड़ा देंगे तो वो बेचारा थक जाता है कि हमारा पंखा तो लगल पिराए, दौड़ के भागने लगता है, देखें कि नहीं। तो पक्षी पंख है लेकिन बहुत ज्यादा वजन है तो वो बहुत दूर नहीं उड़ पाते। मोर को कहेंगे कि बहुत उड़ा, तो मोर बहुत नहीं उड़ पाएगा बेचारा, मोर इतना भारी है कहाँ उड़ पाएगा, ठीक है। तो इनकी हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं,
इनका शरीर क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, उड़ते समय ये अपने फेफड़ों में क्या कर लेती है, हवा भर लेती है। अभी हमने बताया कीटों वाले में, जब कीटों का हम लोग डिटेल में जान गए हैं, तो ये जब उड़ने को होगा तो वो अपने फेफड़े में क्या कर लेगी, हवा भर लेगी। हवा भर लेगी और जब फिर पूरी की पूरी हवा निकाल देती है। अब उसके फेफड़े में हवा नहीं रह जाता, पूरा का पूरा हवा क्या करती है, निकाल देती है। तो जब उड़ना होगा तो अपने शरीर को फुला लेती है। जब उसको उड़ना रहता है तो क्या करती है, अपने शरीर को फुला लेती है। फुला के जो हवा भर जाएगी उसका शरीर हल्का हो जाएगा तो उड़ जाएगा। ठीक है, और जैसे तोता, कबूतर, गौरैया। और जानते हैं इसमें पक्षी में और खास बात है। देखिए मेरा चित्र तो बहुत बढ़िया नहीं रहता भाई, समझ लीजिए कि ये क्या है, कुछो है, पक्षियां है ना। ठीक है, तो इसमें ये पिछवा पंख भी पाए जाते हैं। पिछवा देखते हैं, पक्षी के पीछे क्या होता है, पीछे पूंछ, पूंछ उसको क्या कहते हैं, पूंछ। ये तो हो गया पंख और ये हो गई हाई। पुछवा का क्या काम है, जब पक्षी उड़ रही है, ठीक है, उसको जब कम करना है तो सोचिए ये अपने पुछवा को क्या करेगी, फैला लेगी। फैला लोगी तो हवा का दबाव ज्यादा पड़ने लगेगा ना, तो उसका वेग क्या होता है, जब उसको कम करना है, हवा को कम करना है, तो वो अपने पुछवा को फैला लेगी। ये पुछवा को फैला लेगी तो वो क्या होगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब तेजी से उड़ना है तो अपने इसको क्या करेगी, सिकोड़ लेगी। ठीक है, मान लीजिए पक्षी को मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, तो वो अपने पंख, इसको पूंछ को क्या करेगी, इसी को फैला करके वो मुड़ जाती है। समझ रहे हैं, तो ये पूंछ का भी काम है। और देखिए ये जो इसका पैर होता है ये बीचों बीच रहता है। ठीक है, कि इसके इधर का भाग बैलेंस बनाए रखे दोनों। अब पंख भी जो पाए जाते हैं, जो उड़ते समय देखिए पीछे की तरफ पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं ना, तो कहीं से भी उसको उड़ने में रुकावट ना पैदा हो। जब भी पक्षी ये उड़े तो उड़ने में कहीं से भी हवा रुकावट पैदा ना करे। ठीक है, और देखिए जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं तो हम लोगों का जो बाथरूम रहता है, ठीक है, हम लोगों में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, ये क्या कहते हैं उसको, मूत्राशय पाया जाता है। ठीक है, जिसमें मूत्र एकत्रित रहता है। ठीक है, और समय समय पर हम लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इस सब में ऐसा कोई चक्कर नहीं रहता, इस सब में मूत्राशय पाया ही नहीं जाता। ठीक है, ये सब में अगर मूत्राशय पाया जाता तो मूत्र एकत्रित रहता, वहाँ एकत्रित रहता और वजन बढ़ता। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये पक्षी की जितनी भी बनावट है वो सब बनावट इस तरह से है कि वो अपने शरीर को हल्का कर ले। देखिए पक्षी का चित्र है, तो ये देखिए ये चित्र है ना, दिखाई दे रहा है ना, देखिए इसकी बनावट कितनी बढ़िया है, चित्र मिल भी गया है ना। इसकी बनावट इस तरह से है कि कहीं से उड़ने में उसको दिक्कत ना। ठीक है, तो देखिए पक्षियों पर प्रश्न कैसे बनेंगे, पक्षियों पर उसके शरीर के बारे में प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके फेफड़ों के बारे में प्रश्न आएंगे, अग्रपात कैसे रूपांतरित हो जाता है, हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं कि कैसी होती हैं, यही सब प्रश्न आएंगे। ठीक है, जानने को जानते रहिए। ये जो हवा के दबाव वाला भी मैटर है, जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो उसमें हवा का दबाव और घर्षण की बात आएंगी। ठीक है, कि चीजें हमें उठाना है तो हवा कैसे दबाव डालती है, हवा को हम नीचे इतना ज्यादा दबा दें और अपने शरीर को हल्का कर दें कि हवा हमको ढकेल दे तो हम उड़ने लगे। जैसे पैराशूट पे देखते हैं ना, जैसे हम लोग जब ऊपर से पैराशूट लेके ऊपर टीवी उवी में देखे होंगे, हवाई जहाज से उड़ते हैं तो उसमें एक छतरी की तरह रहता है, वो लेके कूद जाते हैं, बड़ा धीरे धीरे आते हैं। लेकिन मान लीजिए छतरी नहीं लगाए, वैसे ही कूद गए तब, हाँ, तब तो क्या होगा, तब तो सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर।
पहुंच जाएंगे ना। तो अकेले गिरते हैं तो सवाल नहीं पैदा होता कि बचे, लेकिन छतरी लेके बड़े आराम से डांस करते हुए आते हैं, दो लोग डांस करते हुए आते हैं, हंसते हुए बतियाते हुए आते हैं। क्या हो जाता है, ये जो छतरी रहता है, अकेले हम लोग गिरते हैं और ये छतरी लेकर गिरते हैं। क्या यार तुमको भी पढ़ना है क्या? मत काटना मत भाई, पढ़ने को पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो। तुम तो खुद उड़ रहे हो, देखिए भौरे का शरीर है ना, इसका शरीर है ना, उड़ रहा है ना, हल्का शरीर बनाया है अपना, ठीक है। अगर इसमें इसके शरीर में कुछ लपेट दीजिए शहद वहद, थोड़ा सा शहद वहद लगा दीजिए, शरीर भारी हो जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा। जो अभी दौड़ के पढ़ने आ रहा है, शहद लगा देंगे इसके पूछी ऊपर, तो ये नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका शरीर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे अकेले है तो बेचारा बड़ा तेजी से आ रहा है, और ये पैरासूट लगा के आ रहा है तो बड़ा धीरे धीरे आ रहा है। इसमें क्या अंतर हो गया? इसमें सारा अंतर ये जो हवा है, ये जो पैरासूट है, ये हवा पर दबाव डालती है, हवा भी इस पर दबाव डालती है, तो दोनों का अंतर बहुत कम रहता है। जैसे इहो दबाई इहो दबाया, तो दोनों का अंतर इतना कम रहता है कि धीरे धीरे आता है, ठीक है। और जब हई है, अकेला है बेचारा, तब दबाने वाला कोई है ही नहीं, अपने शरीर के भार से के बराबर हवा को दबाएगा, हवा भी इसको दबाएगी, तो इतना ज्यादा भार रहता है कि अंतर बहुत ज्यादा रहता है। जब अंतर बहुत ज्यादा रहता है तो बहुत तेज आता है, बहुत तेज आएगा तो जहां गिरेगा वहां टाटा फिक्स हो जाएगा। तो बात समझ में आई? तो चलिए कीटों पर प्रश्न पूछा जाए, पक्षियों पर, ठीक है। तो पक्षियों का शरीर कैसा होता है बताइए? नौकाकार या धारा रेखा, ठीक है। पक्षियों के जो आगे के पैर होते हैं, अग्रपाद होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं? पंख में। और वो पंख किस में सहायता देते हैं? उड़ने में, ठीक है। और ये पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। तो पक्षी जो है अपने फेफड़े में हवा भर लेते हैं, हवा भर के अपने शरीर को हल्का बना देते हैं कि भारी? हल्का बना देते हैं। हल्का बना देते हैं तो इससे किसमें आसानी होती है उन्हें? उड़ने में, ठीक है। और देखते हैं जैसे ये सब जो अपने पंख फैलाकर अपनी दिशा बदल लेते हैं, पूंछ उससे दिशा बदल लेते हैं, तो जान ही रहे हैं। तो मिला जुला कर हम लोग ये समझ गए कि कीट और पक्षी कैसे उड़ते हैं, ये समझ में आ गया। सबका निचोड़ यही है कि उनका शरीर इस तरह से इतना हल्का बना है कि अपने पंखों से जो दबाव डालते हैं वो उनको उठा देता है, वही ना करता है। हम लोग भी उड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग उड़ क्यों नहीं सकते? कि हम लोगों की हड्डियां शरीर पक्षियों की तरह खोखली नहीं होती, ठीक है। खोखली होती हैं लेकिन उतनी हल्की नहीं होती, ठीक है। और हम लोगों का शरीर पक्षियों की तरह हल्का नहीं होता। कोई 40 किलो का है, कोई 50 किलो का। अब पक्षी को देखेंगे तो पाव भर का, बहुत होंगे 100 ग्राम का, अरे 1 किलो का, 1 किलो का तो बहुत कम होंगे, बहुत है का, हाँ आधा किलो पाव भर हो में कुल। और यहाँ तो आधा किलो का बच्चा कोई बच्चा हुई है छोटा सा, लेकिन यहाँ 35 किलो का, 50 किलो का, 60 किलो का, और कुछ लोग तो 200 किलो का नहीं है। टीवी उवी नहीं देखते हैं कुछ लोग, अगर टेम्पू पर बैठ जाते हैं तो उनको सीट अकेले चाहिए। तो किसी भी आदमी का हमें नहीं लगता कि 50-40 किलो से ज्यादा कम वजन हो, तो इतना वजन लेकर कैसे उड़ेंगे? नहीं उड़ पाएंगे। तो पक्षियों की तुलना में हमारे शरीर की बनावट ऐसा है कि हमारा शरीर भारी है। अब बकरी को कह दीजिए उड़ने को, भैंस को कह दीजिए उड़ने को, हाथी को कह दीजिए उड़ने को, बेचारा इतना भारी है कि उतना बड़ा पंख चाहिए, उतना दबाव पड़ेगा तब ना उड़ेगा। इसीलिए वो सबको कहाँ करने के लिए भगवान जी कह दिए हैं, कह देंगे तुम लोग जमीन पर रहो, ठीक है। पानी वाले के लिए पानी के लिए अनुकूल। तो ये हम लोगों का पाठ क्या हो गया? समाज, ठीक है। तो अनुकूलन वाले पाठ में हमने ये देखा कि जल में रहने वाले
स्थल में रहने वाले, मरुस्थल में रहने वाले सभी जंतुओं का शरीर में कुछ न कुछ बनावट इस तरह से रहती है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ वो अनुकूलित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है।